हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड पता नहीं कैसा टर्न आउट होगा मेरा यूट्यूब जर्नी, बट स्टिल लेट्स गो। सो मैं एक 12th ग्रेडर हूँ, मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ एंड अभी मेरा रिसेंटली बोर्ड्स चल रहा है, मतलब रिसेंटली बोर्ड्स ख़त्म हुआ, बोर्ड्स चल रहा है एंड मैंने रिसेंटली जियो का पेपर दिया है। सो लेट्स सी कैसा गया मेरा जियो का पेपर। सो मुझे मिला था सेट 2, ठीक है, एंड पहले मैंने अपना पेज टर्न किया एंड गेस व्हाट, आई गेट जबुआ एंड आई वाज लाइक ओ नो, ये क्या था। मैं लिटरली भूल गई। पढ़ा था, केस बेस था, स्टिल रिमेंबर, मतलब मुझे पता है कि कौन से पेज में है, कौन से चैप्टर का है एंड एवरीथिंग दैट आई नो, ओके, ऑल दैट आई नो कि कौन से चैप्टर में है, कौन से पार्ट में, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो इम्प्लीमेंट किसने किया था, वाटरशेड मैनेजमेंट। तो मैं वो भूल गई थी, बट पहले देखा ना, मतलब मैं डर गई, लाइक लिटरली डर गई। बट देन आई काम माई सेल्फ डाउन, वो छोड़ दिया मैंने, जस्ट गैप रख दिया और मैंने बाकी का सारा कर लिया। सो बाकी का इट वॉज गुड, पेपर वॉज ईजी, नॉट रियली ईजी बट इट वॉज गुड। सो 3 वाला भी सही था, 4 से 5, हाँ ये सब इतना MCQ तो मतलब ठीक था, बट MCQ में अगर मैं काटूँ तो एक आध कट जाएगा, मतलब लाइक काटूँगी नहीं, और मतलब मैंने आगे चेक नहीं किया फिर से कि कैसा, कौन सा MCQ सही है, कौन सा गलत है। फिर वो सब सही था। फिर हम आते हैं सेकेंड पेज पे, दैट इज़ माई राइटिंग सेक्शन। इसमें बहुत बार इस बार ना बहुत कुछ वो आया है, क्या बोलते हैं, जिस केस बेस्ड थिंग बहुत आया है। फिर ये रॉटरडेम वाला, क्या बोलते हैं, राइन वाला आया था, ठीक ही था। बीच में मैं, मतलब वो पहले क्वेश्चन की वजह से ना थोड़ा सा पैनिक हो गई थी कि क्या हुआ वाला सीन था। गॉड नोस, अब मैंने लिख लिया है, अब मैं उसके बारे में, मतलब मैं चेक नहीं करती जनरली कि मैंने क्या लिखा है। वो मेरी आदत है कि जो लिखा लिखा और जो हुआ हुआ। अब मैं आके MCQ चेक करूँगी। मैं पता है एग्ज़ाम दी एंड मैं भाग गई, एग्ज़ाम दी एंड मैं भाग गई कि कोई, ताकि मुझसे पूछ ना सके कि कैसा क्या हुआ। आई जस्ट रैन। पापा बाहर रुके थे, पापा के पास गए, बोलो चलो चलो, तो आ गए। तो हमारा उसमें वो आया था, 3 आया था ना, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, ये केस बेस मोर लाइक 3 आया था, हाँ, वो 4 भी बोल सकते हैं। ये वाला 22 वाला भी केस बेस वो था, क्या बोलते हैं, ये वाला। फिर 20, मतलब MCQ के लिए मैं प्रिपेयर कर गई थी 20 वाला कि कोलकाता सी पोर्ट में एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलकाता सी पोर्ट और मुंबई सी पोर्ट एंड इट्स हिंटरलैंड। उसमें ऑप्शन आया था, तो मैंने मुंबई वाला क्या, लार्जेस्ट कंटेनर एंड स्टाफ वाला 4 पॉइंट लिख दिया। अब हिंटरलैंड इतना अच्छे से देख के नहीं गई थी, बट लिख दिया कि पता है कि कौन कौन से आसपास में एरिया है, तो 2-4 लिख दिया, वो हो गया। फिर कोंकण रेलवे, ट्रस्ट मी, कोंकण रेलवे रट के गई थी मैं, लाइक इतना पसंद, मतलब वो अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। और डेटाज भी ऐसे थे ना, बहुत फैसिनेटिंग लगे मुझे डेटाज की। 2000 ब्रिजेस क्रॉस करते हैं, 146 रिवर्स क्रॉस करते हैं एंड क्या था, और एक कुछ था ना, 91 टनल्स, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। तो मैंने वो लाइक अच्छे से याद कर लिया था। ओके, फिर आता है मेरा ये 22 वाला, जो कि चलो क्या और अच्छा ही था, ठीक ही था, ऊपर से ही तो देख के लिखना है, तो हो गया वो। फिर आता है 23 वॉज लाइक ठीक था, एयर पोल्यूशन के सोल्यूशंस थे, देने थे, तो वो दे दिया, वो हो गया। फिर हमारा आता है सेक्शन D, दैट इज़ लाइक ऐसे लोग बोल रहे हैं कि मतलब मैंने सेट 1 वाला पेपर भी देखा था एंड मैंने अपना वाला भी देखा है। उसमें बेसिकली CPRs आए थे, ये PYQ है। अगर यू आर 11 ग्रेडर एंड अगर तुम 12 में आ रहे हो तो CPRs करके जाना, ठीक है। CPR मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, वो आया, अच्छे से लिखा, वो हो गया। फिर आया कि मिक्स फार्मिंग मार्केट गेटरिंग, वो भी कर लिया था क्योंकि वो हमारे उसमें आया था, प्री बोर्ड्स में आया था। एंड ट्रस्ट मी, मैं सोची 3 मार्क्स का करके जाती हूँ, बट पता नहीं क्या लगा, मैं 5 मार्क का करके गई थी दोनों ही, एंड ट्रस्ट मी 5 मार्क का ही आया। तो लिखा, ठीक है। फिर 26 वॉज लाइक रीजनल वेरिएशन एंड अनइवन पॉपुलेशन, वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 चैप्टर, सो वो कर लिया। फिर आता है हमारा 27, वो भी चल गया, और मतलब प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, वो स्टफ था, हो गया। एंड फिर 28 आया हमारा, दैट वाज ऑल्सो लाइक उठा के दे दिया, बुक से उठा के दे दिया वाला क्वेश्चन था। वो था इंडस्ट्रीज़, फिर उसमें था रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह, वो उठा के दे दिया। एंड मैं जब आंसर लिखती हूँ ना, दैट्स अ टिप फॉर ऑल दी 11 ग्रेडर्स, मेक माइंड मैप्स, इट हेल्प्स। लाइक ये वाला क्वेश्चन है ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे तुम्हारा 5 इंडस्ट्रीज है, तो जस्ट मेक अ हेडिंग कि रॉ मटेरियल्स उसके ऐसे 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 5 लिखते, जैसे केमिकल, लेटर, एनिमल, वटेवर, और 2-4 थे ना, वो कर लो, ठीक है। फिर मैप आता है, मैप, ओके, सो मैप इधर आती हूँ। बहुत लोगों का मैप खराब गया है, मेरे क्लास वालों में से भी मैप खराब गया, बट ट्रस्ट मी मेरा मैप अच्छा गया है, क्योंकि फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ 12th, ओके, हमारे सर ने हमको मैप का सिलेबस दे दिया था, एंड फ्रॉम दैट डे आई हैव डन लाइक
इतने सारे मैप्स किए ना मेरे ने, एंड आई टुक दी हेल्प ऑफ माई मदर ऑफ कोर्स। वो क्या करती थी, जैसे वर्ल्ड मैप होता है ना, तो उसमें सब मार्क्ड होता है एंड यू जस्ट हैव टू राइट, तो मार्क करके रखा होता था। तो मम्मी सामने बैठी थी एंड शी यूज्ड टू आस्क ये कौन सा जगह है, ये कौन सा जगह है, बताओ बताओ बताओ, ऐसा करके हो जाता है। तो मैप्स अच्छे हैं मेरे, मैप्स लाइक अच्छे थे। वह इंडिया मैप के लिए मैंने वो मीशो या फिर तुमको अमेजोन में ही मिल जाएगा 100 मैप्स, तो वो लेके आई थी मैं। वैसे मैंने गलती की, वर्ल्ड मैप नहीं लाना चाहिए था। वर्ल्ड मैप 4-5 ही लगता है क्योंकि ऑलरेडी मार्क्ड होता है एंड यू जस्ट हैव टू राइट कि ये कौन सा है वो कौन सा है। तो उसमें जस्ट तुम 5-6 मैप लेके आना, जस्ट राइट इट, यू नो। मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। ओके, सो सीरियस दिस इज मिक्स फार्मिंग का मैप। सो ऐसे बनाया होता है एंड आस्क समवन इफ़ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ देन दैट्स ग्रेट, बट इफ़ यू आर लाइक मी देन यू कैन नॉट। सो ऐसे सब होता है ना। सो माय मम्मा यूज्ड टू आस्क कि ये कौन सा है, तो मैं बताती कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, फिर ये पैम्पस कैंपस, वेल्स, ये से वेल्स है, हाँ नहीं नहीं ये साउथ अमेरिका है। तो ये या यू हैव टू डू लाइक दिस इफ़ यू वांट टू लाइक बी अ प्रो इन मैप। मैं इतनी प्रो हो गई थी ना कि कहीं भी मैप दे दो वुड हैव, मतलब अच्छा था। सो दैट्स इट, दैट वाज माय जियो का पेपर। अब नेक्स्ट है मेरा वो इंग्लिश। इंग्लिश चलो ठीक है, इंग्लिश तो हो जाएगा, कर लूँगी। फिलहाल तो मैं पॉलिटिकल कर रही थी। पॉलिटिकल इज लाइक 50, मेरा हिंदी भी है एक्चुअली, में हिंदी है और पॉलिटिकल है और फिर हिस्ट्री है। तो हिंदी में बहुत कम गैप मिला है एंड हिंदी इज समथिंग आई रियली हेट। आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड हमारी हिंदी इज़ लाइक बोलना भी ढंग से नहीं आता, मतलब ढंग से आता है बट बोलती हूँ मैं थोड़ा सा खिंची हो जाता है। सो बोलना इज़ ओके बट उसके साथ दैट थिंग नो, लिखना आधा तो स्पेलिंग गलत होता है मेरा। गॉड हाउ विल आई डू, आई डोंट नो। स्पेशली मुझे थर्ड बुक के लिए बहुत डर लग रहा है हिंदी का। अब देखते हैं क्या करती हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड हु आर नॉट ओनली फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, सारे सेक्शन से। मैंने सुना फिजिक्स का बहुत गंदा आया था एंड फिजिकल एजुकेशन का अगर रिव्यू चाहिए तो बताना, बट फिजिकल एजुकेशन का मिल ही गया होगा। सो दिस वॉज माई जियो का पेपर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर अटेम्प्टिंग 12th एंड विश मी लक टू। या अब बाय बाय। अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स पूछो ना मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि वो रीज़न में पता चल जाएगा।